हेलो। आज हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, पहले इसे शुरू करने से पहले आपको 9th क्लास का कुछ याद करा देता हूँ। 9th क्लास में हमने पढ़ा है जो ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हमें कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ देखो, एक्स और एक्स एक्सिस, जो एक्स पॉजिटिव होंगे उसके वैल्यू होंगे राइट साइड में, और जो एक्स का वैल्यू माइनस होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा। वैसे ही बच्चों, अगर वाई पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा और वाई निगेटिव है तो नीचे आएगा। तो एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजेंटल होता है, ऐसे होता है, और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। और जो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड आते हैं तो एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है प्लस वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या देखेंगे? और एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निगेटिव होते हैं। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई का वैल्यू निगेटिव होगा। सो अगर हम ये जानते हैं तो हम अपना कार्टेशियन प्लेन में ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले बच्चों देखो, यहाँ x और y है, कहीं भी अगर दो वैल्यू आएगा उसे x या y बोलेंगे। मान लो ये 5 और 7 लिखा है, 5 और 7 लिखा मतलब क्या? पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। हमेशा आप याद रखना, जो फर्स्ट जो दो नंबर दिए रहेंगे वो फर्स्ट नंबर क्या होता है? x होता है और सेकंड नंबर y होता है। और यहाँ देखो, x कोऑर्डिनेट्स को, जो x कोऑर्डिनेट है उसका एक और भी नाम है जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं। x को हम बोलेंगे एब्सिसा भी बोलेंगे, कहीं यूज़ करेंगे। और y कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे। y को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। तो बच्चों याद रखना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एब्सिसा मीन्स x एक्सिस और x का वैल्यू, और ऑर्डिनेट मतलब y होता है। x मतलब एब्सिसा एंड y मीन्स ऑर्डिनेट होता है। और कहीं भी अगर दो वैल्यू दिया हुआ है तो उसे हम, पहला वाला क्या होगा? x होगा और दूसरा वाला y होगा। तो आपने 9th क्लास में ये प्लॉट किया होगा। अब हम क्लास 10th का शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, अभी हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर 7। बहुत आसान है, और जैसे आपको मालूम है कि CBSE ने इसका बहुत सा पोर्शन को डिलीट कर दिया है, तो जो न्यू सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें मेन 2 पॉइंट्स है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला मैं एक एक करके आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। नेक्स्ट है मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड सेंट्रॉइड क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला बच्चों क्या होता है? अगर मान लो कोई यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ए और बी है, तो ये दोनों के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट मतलब बच्चों क्या होता है? जो एक्स और वाई का वैल्यू होता है उसी को हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एक्स और वाई का वैल्यू, मान लो यहाँ अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये x का वैल्यू कहाँ आ रहा? 3 पे आ रहा, x 3 पे आ रहा, और y लगभग 4 के ऊपर आ रहा। y कहाँ आ रहा है? यहाँ 4 के ऊपर आ रहा। और यहाँ पे देखेंगे तो x का वैल्यू, यहाँ से नीचे आएंगे तो ये 6 के पास आ रहा है। ये कितना है हमारा? 6 है। और y का वैल्यू 7 के पास आ रहा है, यहाँ 7 के पास आ रहा है। सो एक लाइन ए बी है, उसके कोऑर्डिनेट 3,4 और 6,7 है। तो इस डिस्टेंस फार्मूला में बताना है कि ए से बी की दूरी कितनी है। या दो बच्चे खड़े हैं, मान लो किसी जगह पे, एक ए के पॉइंट के पास खड़ा है और ए बी पॉइंट के पास, तो दोनों के बीच के दूरी क्या है? एकदम सिंपल है। फॉर्मूला देखने से क्या होता है? डिस्टेंस
होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम देखेंगे बच्चों, अगर इसको हम ऐसे मिला देंगे, देखो ये अगर हम नीचे मिलाते हैं यहाँ पे, ओके, और ये ऐसे जाता है, ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारा क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो जैसे मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से अगर दो साइड मालूम है तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। जैसे ये साइड क्या होगा, ये साइड हम क्या करेंगे, ये हमारा x1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, x2 होगा। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा हमारा, x2 में से x1 निकाल देंगे, x2 में से x1 निकाल देंगे। वैसे ये पूरा जो लेंथ है y एक्सिस पे है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये y, ओके, ये y2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है y1, ये y1। तो y2 में से y1 निकालेंगे तो हमारा ये लेंथ मिल जाएगा, ये वाला लेंथ मिल जाएगा, और x2 में से x1 निकालेंगे, ये वाला लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे बेस और बेस और परपेंडिकुलर हमारा मिल जा रहा, तो आसानी से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो उसी को इस फॉर्मूला के रूप में दिया गया है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी चीज़ का, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई है, ये है और ये बी है, ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, अगर इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ भी कुछ, यहाँ x1 y1 होगा, और यहाँ x2 और y2 होगा, x2 और y2 होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 यहाँ लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 और उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, और जो आएगा उसको प्लस करने के बाद उसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो हमें डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट होता है बच्चों सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन मतलब होता है कि उसके कुछ पार्ट, अगर मान लो ये A और B है, इसके बीच में अगर कोई लड़का खड़ा हो गया आकर के, या एक बॉल है यहाँ से, तो अगर ये बीच में है तो इसको क्या करेंगे हम, 1:1 रेशियो में होगा, 1:1 रेशियो में, या इसको हम बोलेंगे ये M1 है और ये M2 है, M1 और M2 है। अगर बच्चों ये क्या और याद रखना, अगर दोनों के बीच में है, अगर इसको 20 से डिवाइड करना है, इसके कोऑर्डिनेट जानना है, तो उसके लिए सबसे इजी फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रेशियो 1:1 है तो हम क्या करेंगे, दोनों x1 x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, y1 y2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x1 और x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, y1 प्लस y2 को प्लस करके डिवाइड कर देंगे तो y2 का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेंटर में होगा या 1:1 के रेशियो में होगा तब भी ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हो, इतना बड़ा फार्मूला यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता है कि ये 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में है, तो ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला काम नहीं करेगा, तो उसको हम सेक्शन फार्मूला, तो M1 M2 रेशियो है। देखने से कुछ लग रहा कॉम्प्लिकेटेड कि बच्चों फार्मूला कैसे याद होगा, लेकिन बहुत ईजी। देखो यहाँ x और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ देखो M1 x2 प्लस M2 x1, यहाँ M1 y2 प्लस M2 y1। आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, याद रखना। ये नीचे में तो M1 प्लस M2, यहाँ भी M1 M2 होगा, यहाँ भी M1 M2, यहाँ भी M1 M2, और यहाँ भी देखो M1 पहले है फिर M2 है, M1 पहले है फिर M2। तो याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, याद रखना 1 2 2 1, यहाँ देखो 1 2 2 1, 1 2 2 1, बाकी तो याद ही रहेगा। नीचे M1 प्लस M2 रहेगा, नीचे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, और ये फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे 1 2, मतलब पहले M1 आएगा तो 1 होगा और x2 होगा, प्लस यहाँ M2 आएगा और x1। याद रखना 1 2 2 1, 1 2
1। तो 2-4 बार आप लिखोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। याद रखें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको सेक्शन किसी रेशियो में 3:5, 2:4 कुछ भी रेशियो में डिवाइड करना होगा तो फॉर्मूला होता है एक्स वाई दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे बीच में। तो क्या हो गया यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2 होगा, यहाँ m1 y2 और नेक्स्ट में m2 y1 होगा। तो 1 2 2 1 याद रखना। नेक्स्ट है मिड टर्म फार्मूला, हमने बोल दिया, आपको बता दिया हूँ कि मिड टर्म क्या होता है। दोनों x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को y को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है, लेकिन इसमें क्या 1/2 रहेगा और ये देखो ब्रैकेट में x हमेशा बाहर है। देखो पहले x1 x2 और x3 लिखेंगे, x1 x2 x3, x बाहर रहेगा और अंदर में क्या रहेगा, यहाँ देखो m2 माइनस y2 माइनस y3, तो y3 के बाद फिर क्या आएगा 2 आएगा। देखो यहाँ से शुरू होगा, पहले x1 यहाँ m2 माइनस y3, ये जहाँ से खत्म होगा वहाँ से फिर शुरू करेंगे। देखो y3 माइनस y1, ये y1 से खत्म हुआ तो फिर यहाँ y1 से शुरू होगा, y1 माइनस y2। तो याद रखना 1/2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर x1 x2 x3 होगा और छोटे ब्रैकेट में सिर्फ y का वैल्यू रहेगा। तो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, ये जहाँ खत्म हो रहा नेक्स्ट वाला वहीं से शुरू हो रहा। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद होगा। नेक्स्ट बाई चांस अगर ये पूछ दिया कि सेंट्रॉइड क्या होता है तो बच्चे सेंट्रॉइड क्या है, देखो अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ये ऐसा हमारा कुछ ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, तो बोला इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखो ये x1 y1 x2 y2 और x3 ये y3 है। तो हम क्या करेंगे, सभी x1 1 2 3 को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे और ये तीनों y1 y2 y3 को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड, मतलब ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इजी है और जब हम अभी मैं आपको जब सम कराऊंगा तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना, ज़्यादातर उन लोग पूछेंगे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट तो आपको बहुत इजी से, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड लगभग देखो इसमें 2 पॉइंट है तो दोनों x को प्लस करके 2 से डिवाइड किया और इसमें 3 तो x है, x1 x2 x3, तो ये तीनों x को प्लस करके 3 से डिवाइड किया और तीनों y1 y2 y3 को प्लस करके हम 3 से डिवाइड किए। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम 7.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे।